बस आपको एक नोट लिख के देता हूँ, वो नोट आप लोग याद रखो। तो जब कभी भी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज वाला कोई भी अगर डेटा लिख के दिया रहेगा, तो वो डेटा आपको इस्तेमाल करना है कैरिंग कॉस्ट को निकालने के लिए। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट को निकालने के लिए फिर वो जो परसेंटेज आपको लिख के दिया रहेगा, उस परसेंटेज को आपको अप्लाई करना है ऑन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और परचेज प्राइस और यूनिट प्राइस। और कुछ भी मेंशन होगा उसके ऊपर आपको परसेंटेज अप्लाई कर देना है। तो जब वो सम आएगा तो आपको बेहतर मैं समझा पाऊंगा। ऐसा फिलहाल आप लोग ऐसा एक नोट याद रखो कि जब भी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज वाला कोई भी डेटा अगर लिख के दिया रहेगा, तो परसेंटेज वाला डेटा आपको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट को निकालने के लिए इस्तेमाल करना है। और वो परसेंटेज आपको अप्लाई करना है ऑन कॉस्ट प्राइस, ऑन परचेज प्राइस और यूनिट प्राइस। ओके। फिर साथ ही साथ आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन में सेमी एनुअल करके अगर ऐसा डेटा लिख के दिया रहेगा किसी के भी बारे में, सेमी एनुअल, तो सेमी एनुअल का मतलब होता है हाफ ईयर। तो साल में कितने हाफ ईयर आते हैं? दो हाफ ईयर आएगी। तो कभी भी कोई भी डेटा अगर सेमी एनुअल लिख के दिया है तो आपको इंटू टू करना है। मतलब इसको इंटू टू कर देंगे तो हमारा आंसर ईयरली में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को जो डेटा चाहिए रहता है ना, वो ईयरली में चाहिए रहता है। इसलिए सेमी एनुअल लिख के दिया रहेगा तो इंटू टू कर देंगे। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन में अगर क्वार्टरली अगर करके लिख के दिया रहेगा, क्वार्टरली क्वार्टरली वाला अगर ऐसा कोई डेटा लिख के दिया रहेगा, तो समझ जाना है कि साल में टोटल 4 क्वार्टर होता है। 4 क्वार्टर तो इंटू आपको 4 कर देना, तो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। फिर अगर समझो कि क्वेश्चन अगर आपको मंथली लिख के दिया है तो साल में कितने महीने होते हैं? 12, तो इंटू 12 कर देना आपको। ओके। अगर वीकली लिख के दिया रहेगा तो हफ्ते इंटू 52 कर देना है। अगर डेज वाइज लिख के दिया रहेगा तो 365 डेज और गिवन होगा। या तो क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज लिख के दिया रहेगा 200 डेज, 250 डेज, तो उससे मल्टीप्लाई कर देना। मतलब इन शॉर्ट मेरा बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको जो भी डेटा लिख के दिया रहेगा, उन सारे के सारे डेटा को आपको क्या करना पड़ेगा? ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। अब मैं आपको सम कराऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, मैं पहला बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6-8। तो लिखा था फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। और एनुअल डिमांड हमें लिख के दी है 12,000 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट लिख के दी है ₹90 पर ऑर्डर। एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट हो, तो ये कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट लिख के दी ₹15। तो इतना डेटा के बेसिस पे हमें EOQ निकालना है। ठीक है, तो जो जो गिवन है मैं पहले इसको नोट डाउन कर लेता हूँ, फिर आपको एक एक करके समझाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो जब भी मुझे EOQ निकालना है तो मुझे हमेशा तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तीन चीज़। तो वो तीन चीज़ क्या? पहला ए लगेगा, ओ लगेगा, सी लगेगा। EOC। तो एनुअल डिमांड मुझे सीधा सीधा लिख के दिया 12,000 यूनिट्स, तो मैं यहाँ पे 12,000 यूनिट्स लिख दूंगा। ओ मुझे सीधा सीधा लिख के दिया 90 पर ऑर्डर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट मुझे लिख के दिया ₹15 पर यूनिट। बस हो गया, तो तीनों डेटा मुझे मिल गए। अब EOQ का फॉर्मूला, तो EOQ, तो इसका फॉर्मूला है √2AO/C। तो हर बुक में, हर टेक्स्ट बुक में अलग अलग फार्मूला होते हैं। कोई भी फार्मूला अप्लाई करो, आपको हर सिनारियो में हर फार्मूले में सेम सेम जवाब आने वाले। तो इज इक्वल टू, तो ये टू टू है तो टू लिखा, तो ये सब चिपकू चिपकू, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो इन दोनों में कौन सा रिश्ता है? मल्टीप्लाई का। तो इनटू ए मतलब एनुअल डिमांड, तो एनुअल डिमांड मेरा कितना हो गया? 12,000। ओ मेरा कितना हो गया? 90। और सी मेरा कितना हो गया? 15। बस इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको कैसे भी करके दिखाता हूँ कैसा आंसर आएगा। तो 2 into 12,000 into 90 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू, फिर सीधा क्या करना है? स्क्वायर रूट आपको प्रेस करना है। तो 379 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 379.4। तो इसका आंसर आ जाएगा 379 यूनिट्स। ये आपका EOQ आ गया। बस। और ये सर आपके झोली में 5 में। इतना सिंपल सम तो नहीं आता है, बट आपको माइंडसेट करने के हिसाब से मैं पहला सिंपल सम सॉल्व कर रहा हूँ ऐसा। ठीक है, चलो नेक्स्ट डेटा क्या लिखे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो लिखा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने बोला है। तो सेमी एनुअल कंजम्पशन लिख के दिया 6000 यूनिट्स। ओके। तो सेमी एनुअल का मतलब होता है हाफ ईयरली। तो एक 6 महीने का 6,000 यूनिट है, तो साल में कितने महीने आते हैं? 2 आते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे साल का कंजम्पशन आ जाएगा 6000। परचेज प्राइस ऑफ इनपुट यूनिट। तो अगर मैं इनपुट को परचेज करने के लिए जाऊंगा तो मुझे एक यूनिट कितने में मिलेगा? 25 रुपीज़ में मिलेगा। ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर देने का खर्चा 45 रुपीज़ है। एंड क्वार्टरली कैरिंग कॉस्ट कितना लिख के दिया? 3%। तो 3% फॉलो कर लेंगे। तो जो जो भी गिवन है मैं इसको यूटिलाइज कर लेता हूँ, फिर इसके हिसाब से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 10। तो मुझे ईओक्यू को निकालने के लिए 3 चीज़ की जरूरत पड़ती है, ए, ओ, सी। तो पहले मैं ए निकालूंगा। तो ए को निकालने के लिए मुझे क्वेश्चन में लिख के दिया है सेमी एनुअल कंजम्पशन, लिख के दिया 6000 यूनिट्स। तो इंटू 2 करूंगा तो मुझे पूरे साल भर का आंसर आ जाएगा 12,000 यूनिट्स। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो सीधा सीधा मुझे 45 रुपीज़ लिख के दे, तो मैंने सीधा लिख दिया। अब क्वेश्चन में आपको क्वार्टरली कैरिंग कॉस्ट लिख के दिया है। तो देखो यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट का जो आंसर लिख के दिया, देखो ये आपको जो डेटा लिख के दिया ना वो परसेंटेज में लिख के दिया है, राइट। तो मैंने आपको जस्ट आपको मैंने यहाँ पे एक नोट लिख के दिया था, बस वो नोट आपको याद रखना। तो नोट क्या था मैंने, कि कभी भी क्वेश्चन में अगर परसेंटेज वाला डेटा लिख के दिया रहेगा तो परसेंटेज वाला डेटा आपको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट को निकालने के लिए इस्तेमाल करना है। और वो परसेंटेज आपको अप्लाई करना है ऑन कॉस्ट प्राइस, परचेस प्राइस, यूनिट प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पे भी वही है। तो यहाँ पे मुझे सी मतलब कैरिंग कॉस्ट का तो परसेंटेज मुझे लिख के दिया 3%। बट वो क्वार्टरली लिख के दिए, तो क्वार्टरली लिख के दिया रहेगा तो इंटू 4 करने का, तो आपको परसेंटेज आएगा 12%। ठीक है। अब ये जो 12% आपको किसके ऊपर चार्ज करना है? परचेस प्राइस के ऊपर। देखो एक यूनिट को खरीदने का खर्चा कितना है, यहाँ पे लिख के दे परचेस प्राइस ऑफ इनपुट यूनिट 25 रुपीज। परचेस प्राइस इज इक्वल टू 25। तो मैं क्या करूँगा, इस 25 के ऊपर 12% निकालूंगा। तो 25 के ऊपर अगर मैं 12% निकालूंगा तो कितना आएगा? 3 रुपीज़ आ जाएगा। बस जो भी परचेस प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, उसके ऊपर आपको अप्लाई करना है। और इसका सिर्फ 3% ही कैरिंग कॉस्ट के लिए यूज़ होने वाला है, बस हो गया। और फॉर्मूला आपको क्या अप्लाई करना है? ई ओ क्यू का। तो वही सेम फॉर्मूला है, अंडर रूट 2 AO अपॉन सी। तो अंडर रूट की जगह पे अंडर रूट लिखा, 2 का मतलब 2 होता है। ये चिपकू चिपके रिश्ता क्या कहलाता है? मल्टीप्लाई का रिश्ता कहलाता है। तो ए मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये वाले क्वेश्चन में ए मेरा हो जाएगा 12,000, ओ हो जाएगा मेरा 45, एंड सी हो जाएगा मेरा 3। बस डिवाइड कर दो, आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो कैलसी पे करके आपको दिखाता हूँ, शो करता हूँ, तो शायद आपको समझ में आए। जो लिख के दिए वही लिख रहा हूँ। तो पहला यहाँ पे क्या लिख के दिया? 2। तो 2 इंटू 12,000 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 3। आंसर आता है 3,60,000। इसका स्क्वायर रूट तो 600 यूनिट्स। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 11। इसको थोड़ा क्लोज करो, ऐसा बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। तो लिखा था फॉर अ डायरेक्ट मटेरियल ट्रिपल एक्स द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। तो लिखा एवरेज इन्वेंट्री लेवल 200। तो हम लोग अपना एवरेज इन्वेंट्री हमेशा मेंटेन करके रखते हैं 200। ऑर्डर पर ईयर, पूरे साल भर में हम लोग ऑर्डर कितनी बार देने वाले? 40 टाइम्स। ओके। एवरेज डेली डिमांड लिख के दिया है 48 यूनिट्स का। वर्किंग डेज पर ईयर हमें लिख के दिया है 250, मतलब पूरे साल भर में 250 डेज ही काम हुआ है। एंड एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें लिख के दिया है 4,000, और एनुअल क्लियरिंग कॉस्ट लिख के दिया है 6,000। तो यहाँ पे सब डेटा लिख के दिया है। तो बोला डिटरमाइन दी एनुअल डिमांड, तो हमें बोला कि एनुअल डिमांड पता लगाओ, मतलब ए। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, मतलब ओ निकालने बोला है। द एनुअल एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, मतलब सी निकालने बोला है।
और साथ ही साथ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी निकालना बोला, मतलब ईओक्यू निकालना बोला। और क्वेश्चन में इतना सारा डेटा लिख के दिया, इसके बेसिस पे हमें आंसर निकालना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर आपको। देखो, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कॉपी कर लिया। तो एवरेज इन्वेंट्री लेवल, मतलब मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर, अपने गोडाउन के अंदर एवरेज स्टॉक इतना मेंटेन करके रखता हूँ 200। ऑर्डर पर ईयर, मुझे पूरे साल भर में मैं 40 बार ऑर्डर देने वाला हूँ। एवरेज डेली डिमांड है 48, एवरेज वर्किंग डेज ऐसा सब लिख के दिया। ठीक है, तो मुझे सबसे पहला ईओक्यू निकालना है, तो मुझे सबसे पहले ज़रूरत होती है ए की। ए का मतलब होता है एनुअल डिमांड। तो एनुअल डिमांड से रिलेटेड क्या क्या डेटा लिख के दे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, एवरेज डेली डिमांड, तो एक दिन का डिमांड कितना है, 48 यूनिट्स का। ठीक है, तो इनटू पूरे साल भर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होता है। तो यहाँ पे मैं 365 डेज नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे वर्किंग डेज पर ईयर लिख के दिया, पूरे साल भर में कितना दिन काम हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 250 डेज। तो मैं इसको इस्तेमाल में ले लूंगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे मेरा ए मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इसको, तो 48 × 250 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 12,000 यूनिट्स। तो ये मेरा आ गया ए। अब मुझे निकालना है ओ। ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो देखो, ऑर्डर पर ईयर, पूरे साल भर में मैं 40 बार ऑर्डर देने वाला हूँ। ओके, तो ये एक ऑर्डर से रिलेटेड डेटा हो गया। और ऑर्डर से रिलेटेड डेटा कहाँ पे, देखो, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एक यहाँ पे लिख के दिया है। तो ये भी आपको ऑर्डर से रिलेटेड डेटा लिख के दिया है। तो देखो, सिंपल है, मतलब आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है इसके अंदर, कि पूरे साल भर में आप 40 बार ऑर्डर दे रहे हो, और 40 बार ऑर्डर देने का खर्चा कितना बेटा, 4,000। तो आपको क्या करना है, जितना खर्चा बेटा है 4,000 का, उसको उतने नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड कर दो, तो आपके सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा कि एक बार ऑर्डर देने का खर्चा कितना हुआ। तो जीरो से जीरो गया, इसको से डिवाइड करूंगा, तो 100 पर ऑर्डर आ जाएगा। सिंपल। तो कभी कभी ऐसा घुमा फिरा के लिख के दिया रहता है, तो प्लीज टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों इतना घुमा फिरा के डेटा लिख के दिया है। अब हम लोग टीवाई बीकॉम में जो, थोड़ा तो हम लोग अपना दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा ऐसा। तो इसलिए ओ निकालने के लिए आपको देखना है कि ऑर्डर से रिलेटेड क्या क्या आपको डेटा लिख के दिए थे। तो ऑर्डर पर ईयर लिख के दिए 40, पूरी साल भर में मैं 40 बार ऑर्डर देने वाला हूँ, और 40 बार ऑर्डर देने का खर्चा 4,000 है। तो अमाउंट को ऊपर लिखना है, और नंबर ऑफ ऑर्डर को नीचे लिखना है, डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसी तरह सी, अब जो जो डेटा बच गया वो लेना है। तो देखो, ये चारों तो डेटा मैंने यूज कर लिया। अब एवरेज इन्वेंट्री लेवल, तो मैं मतलब अपने गोडाउन के अंदर कितना एवरेज स्टॉक को मेंटेन करके रखता हूँ, 200 यूनिट। ओके, और ये 200 यूनिट को स्टॉक को मेंटेन करने के पीछे एनुअल कैरिंग कॉस्ट का खर्चा कितना आ रहा है, 6,000 आ रहा है। ये वाला डेटा दिख रहा है आपको, ये वाला और ये वाला। तो इन दोनों को इस्तेमाल करना है। तो 200, मतलब टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट का खर्चा 6,000 है, और एवरेज स्टॉक आपके गोडाउन में हमेशा कितना रहता है, 200। तो 6,000 को आपको 200 से डिवाइड कर देना है, तो आपको पर यूनिट डेटा आ जाएगा। तो 6,000 को अगर मैं 200 से डिवाइड करता हूँ, तो 30 पर यूनिट आ जाएगा मेरा आंसर। बस, हो गया। तो मेरे को तीनों आंसर मिल गया, ए ओ सी। अब मुझे ई ओ क्यू निकालना है। तो ए ओ क्यू को निकालने का फॉर्मूला क्या है, √2 AO/C। तो अंडर रूट की जगह पे अंडर रूट लिखा, टू की जगह पे टू लिखा, ए की जगह पे 12,000 लिखा। ये ये मेरा हो गया, ओ 100 हो गया, और ये मेरा 30 हो गया। डिवाइड कर देंगे, मेरे को मेरा आंसर आ जाएगा। तो 2 × 12,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 30 स्क्वायर रूट, तो आता है 282 यूनिट्स। आपको करके दिखा दो कैलसी पे, आपको समझेगा। 2 × 12,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 30। तो ये 80,000 है, फिर 80,000 का फिर मैंने स्क्वायर रूट प्रेस कर दिया, तो 282.8 आ रहा है ना। ओके, तो इसको राउंड ऑफ कर देता, 3 कर देता, 283 यूनिट्स। हो गया। तो इस तरह हमें इसका भी जवाब मिल गया। अब उसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे।